नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार में मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में बताएंगे। और हम आपको मंगला गौरी की व्रत कथा के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल सावन की शुरुआत 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 19 अगस्त के दिन इसका समापन होगा। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस साल सावन पूरे 29 दिनों का होने जा रहा है। इस साल सावन 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन 1 महीने से अधिक का रहेगा। सावन माह के सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। वहीं इस दौरान आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह उपवास अखंड सुहाग, संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा आदि के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मंगला गौरी का यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस उपवास को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस उपवास को रखती हैं, क्योंकि इससे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए धारण करती हैं। सावन के दूसरे मंगलवार को व्रत धारण से ही इसका नाम मंगला और इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए यह गौरी नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का खास महत्व बताया गया है। माता पार्वती की पूजा अर्चना करना हर स्त्री के लिए सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद होता है। कुंवारी कन्या अगर गौरी व्रत का धारण करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में रही अड़चन भी दूर हो जाती है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्यवती होने की लालसा में रखती हैं। इस व्रत की खास मान्यता है कि किसी कन्या का विवाह मांगलिक होने की वजह से नहीं हो रहा है, अर्थात कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में उपस्थित हो तो मंगल दोष बनता है। ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह नहीं हो पाता, इसलिए मंगला गौरी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है तथा कन्या को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत कब है। इस बार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। ऐसे में सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत पर मुख्य रूप से माता पार्वती की उपासना की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर आप एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। धीरे धीरे उस पर माँ गौरी की प्रतिमा और व्रत का सभी सामान रख दें। इसके बाद माँ मंगला गौरी के समक्ष व्रत का संकल्प ले और आटे से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें और फिर माँ गौरी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए उन्हें फूल फल आदि अर्पित करें। अंत में आरती करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए पूजा समाप्त करें। दोस्तों, अब हम आपको मंगला गौरी व्रत का महत्व बताने जा रहे हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष भी दूर हो जाता है।
इस दौरान महादेव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अब हम आपको माता गौरी व्रत की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक नगर में सेठ था और उस सेठ का उस नगर में बहुत सम्मान था। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी जीवन जी रहा था, परंतु सेठ को सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ को संतान सुख नहीं होने की वजह से चिंता खाए जा रही थी। एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि आपको माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हो सकता है आपको पुत्र सुख की प्राप्ति हो। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ माता गौरी का व्रत रखने का संकल्प लिया। समय बीतता गया। एक दिन माता गौरी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं। तब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माता गौरी ने सेठ से कहा, आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सेठ सेठानी चिंतित तो थे, पर उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भ से थी और सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने नामकरण के वक्त पुत्र का नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, सेठ और सेठानी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 16 वर्ष के बाद उन्हें अपना पुत्र खोना था। ऐसी चिंता में डूबे सेठ को एक विद्वान ने सलाह दी कि अगर आप अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से कर दे जो माता गौरी की विधिवत पूजा करती है, तो हो सकता है आपका ये संकट टल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। सेठ ने ऐसा ही किया और एक गौरी माता भक्त के साथ चिरायु का विवाह कर दिया। जैसे ही चिरायु की उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और उसकी पत्नी अर्थात गौरी भक्त हमेशा गौरी माता की पूजा अर्चना में व्यस्त रहा करती थी और उसे अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान प्राप्त हो चुका था। अब सेठ और सेठानी पूर्णतः चिंता मुक्त थे। ऐसे ही माता गौरी के चमत्कारों की कथाओं के चलते इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्रत धारण करने वाले जातक कभी भी खाली हाथ नहीं रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।